नमस्कार दर्शकों। अ, मैं एस्ट्रो मुन्ना शास्त्री आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं और वो नया विषय है केतु का विभिन्न घर में कुंडली के 12 हाउस में केतु का क्या फल है, इसके बारे में अभी हम आप दर्शकों को बताएंगे। और सबसे अच्छी एक बात यह है कि 16 तारीख को मलमास भी खत्म हो रहा है। तो इस बार अधिक मास होने के कारण दोनों लॉर्ड का रोल चल रहा है। जैसे अभी मलमास है विष्णु भगवान, फिर उसमें सावन भी 19 साल बादो ये आया है और उसमें एक अच्छा संयोग भी बना है। और जो भोलेनाथ के चार्ज में भी सावन है और मलमास वाले में भगवान विष्णु अपना प्रभार संभाले हुए हैं। तो आइए चलिए मैं सभी दर्शकों को विभिन्न हाउस में केतु का भ्रमण का मैं बता रहा हूँ कि किस घर में क्या फल देता है। सबसे पहले आइए कि अगर केतु लग्न में बैठा हो, तो लग्न में बैठा हो तो केतु का जो नेचर है वो है ड्रैगन टेल और ड्रैगन हेड। राहु और केतु को हम लोग इस तरह से बांटते हैं। और केतु जहाँ भी बैठता है, जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस की इच्छा जीवन पर्यंत बनाए रखता है। अगर केतु लग्न में बैठा है तो सबसे पहले तो उनको मैरिज लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। और ऐसे जातक या जातिका जब भी शादी करे तो कुंडली मिलान करके ही करे। ये लग्न में केतु बैठने का मैं सारांश बता रहा हूँ, वो फल है। दूसरा कि सेकेंड हाउस में अगर केतु बैठता है तो अचानक धन लाभ की भी समस्या आने की संभावना रहती है। और अपने वाणी के कारण कभी कभी जातक जातिका अपने काम को खराब कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा हाउस में केतु का बैठना, यानी थर्ड हाउस में बैठने से जातक या जातिका का भाई, चाहे वो अपना हो या मामा का बेटा हो या चाचा का बेटा हो, तो वो उसका सबसे प्रबल शत्रु होगा। अब आइए चौथे हाउस में, फोर्थ हाउस में केतु के बैठने का फल। फोर्थ हाउस में केतु गिव्स द ग्लैंड्स। एक ग्लैंड्स मतलब कि आपके शरीर के किसी भी जगह पे या गर्दन पे एक ग्लैंड्स होगा। और अगर ये केतु फोर्थ हाउस में कन्या के लिए बैठा हुआ है, यानी फीमेल के कुंडली में ये बैठा हुआ है, तो केतु की दशा में 101% उनका यूटरस कटना ही कटना है। और इनके जो रजस्वला है उसमें भी शुरू से अनियमितता देखी जाएगी। तो अगर फोर्थ केतु है तो अगर मेल जातक हैं तो उनको शरीर में ग्लैंड्स वगैरह हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन फीमेल को यूट्रस की समस्या आ सकती है और ग्लैंड्स भी हो सकता है।
अब आइए हम फिफ्थ हाउस में केतु का बैठना क्या बताता है। फिफ्थ हाउस का केतु आपके कैरियर को डिस्टर्ब करेगा, निश्चित रूप से प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा, और ही गिव्स नो चिल्ड्रेन या ओनली फीमेल चिल्ड्रेन, ये निश्चित है। पंचम केतु बैठने से आपके प्राइमरी एजुकेशन वगैरह में, कैरियर वगैरह में प्रॉब्लम करेगा, और चिल्ड्रेन का भी वही हाउस है, तो या तो आपको चिल्ड्रेन नहीं होगा या ओनली फीमेल चिल्ड्रेन होगा। अब आइए छठे घर में अगर केतु बैठा हो तो छठे घर का केतु आपको बेवजह मेंटल प्रेशर देगा। कोई भी बात हो आप उस पर काफ़ी सोचने लगेंगे। ही गिव्स द मेंटल प्रॉब्लम। ओके, आइए सातवें घर में अगर केतु बैठा हो तो सबसे पहले इसकी दशा में आपको अगर कफ कोल्ड वगैरह हो जाता है या और कुछ ऐसा हो जो फेफड़े से रिलेटेड हो, तो ट्यूबरक्लोसिस हर हाल में होना है ऐसे जातक को या जातिका को, तो इसका ध्यान अवश्य रखेंगे। आठवां में तो आठवें हाउस में जब केतु बैठता है तो वो आपके बुढ़ापे में या आफ्टर 50 आपके बॉडी में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम ला देता है, जो जिसको कंपन कहते हैं। और वैसा आदमी रिसर्च भी करता है, क्योंकि अष्टम आयु का भी है, रिसर्च का भी है, तो वहाँ पे ऐसा व्यक्ति रिसर्च भी करता है और अपने रिसर्च से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, फिर कुछ नया करने का सोचता है। आइए नाइन्थ हाउस में केतु का बैठना, तो नाइन्थ हाउस में केतु बैठते हैं तो वैसे जातक या जातिका को चोट चपेट हमेशा लगता रहता है, और भाग्य का बहुत हराश होता है, और कोई भी जातक जातिका को मतलब भाग्य से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमेशा उस जगह की इच्छा बनाए रखता है। अब आइए 10th हाउस में केतु का बैठना, तो 10th हाउस में केतु जब बैठा होता है तो वो एसिडिटी की सबसे बड़ी समस्या देता है। पेट से रिलेटेड भी समस्या देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, इसलिए। और जॉब में भी थोड़ी बहुत गुप्त शत्रु भी बनते हैं। आइए अब एकादश में यानी 11th हाउस में केतु का बैठना। 11th हाउस में अगर केतु बैठता है तो अचानक धन लाभ की भी संभावना होती है, लेकिन इनकम के सोर्सों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब आइए हम अंतिम हाउस की बात कर रहे हैं, द्वादश हाउस यानी 12th हाउस। 12th हाउस में जब केतु बैठता है तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है, और इसकी दशा में वो यात्रा काफ़ी करता है और यात्रा सक्सेस भी होता है, यानी तीर्थ यात्रा, धर्म की यात्रा बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। और किसी काम के लिए भ्रमण करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलता है। तो ये हुआ आपके 12हों घर का विश्लेषण। अब समय का अभाव है तो इसी बीच बता देते हैं कि धनु राशि में केतु उच्च का होता है और मिथुन में नीच का, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और केतु मार्स यानी मंगल का शैडो है, ठीक है। और लास्ट मैं एक दो रेमेडी बता रहा हूँ जो केतु का है ओनली, और ये काफ़ी फायदा करता है। अगर आप भी परेशान हैं केतु से और केतु की दशा भी चल रही है, तो आप एक दो रेमेडी बता रहा हूँ, उसको आप अवश्य कीजिए। सबसे पहले एक मोर का पंख और एक शीशे की गोली कंचा,
एक वाइट जीपर पन्नी में रखकर आप हमेशा अपने पास में रखें। ये केतु का बहुत अच्छा इलाज है। दूसरा कि आप गरीबों को लाइनिंग वाला जो कंबल होता है, जाड़ा में आप सोए हुए किसी गरीब या जो रोड साइड में सोते हैं, जो ज़रूरतमंद है, उसको आप दान करें। थर्ड एंड लास्ट रेमेडी है कि आप काल भैरव, महाकाल, कोई भी मंदिर हो आपके शहर में जहां आप रहते हैं, वहां शनिवार या मंगलवार के दिन एक काला झंडा लगवा दें और पंडित जी को कुछ दक्षिणा देकर काला झंडा लगवा लें और एक झंडा पंडित जी को दे देना है कि ये जब खराब हो जाए झंडा तो उसे आप बदल दीजिएगा। तो इन 3 रेमेडी से, टोटके से आपका केतु निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा और आप इस चीज़ को आजमा भी सकते हैं।